अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे मैं कभी भी जंग के हक में नहीं होता, मगर पाकिस्तान और भारत के बीच ये टेंशन ना होती तो दुनिया को पता ना चलता कि भारतीय मीडिया कितना घटिया है और कितनी छोटी सोच लेके चलता है। अभी एशिया कप के हवाले से भारतीय अखबारों ने खबर दी कि भारत नहीं आएगा, जबकि उनके सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और विद द टाइम बिंग वो देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया बार बार ये खबर चलाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई दिवालिया कर देगा अगर हम एशिया कप ना खेले। हम जब चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया कर दें। अब इनसे वजह पूछे ना, एक वजह है, सिर्फ एक वजह, पैसा हमारा आता है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भारतीय बोर्ड दुनिया का अमीर बोर्ड है, अगर दुनिया के अंदर बाकी चीज़ों पर भी इनकी के ग्रिप इतनी मजबूत हो जाए तो ये बाकी लोगों को जीने ना दें। ये इस सोच के मालिक बन चुके हुए हैं। इनको लगता है कि क्रिकेट के अंदर, इसके ऊपर भी मैं आता हूं कि क्रिकेट के अंदर सिर्फ इनका पैसा है और क्या ये ऐसा कर सकते हैं। ये दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। आप यकीन माने, मैंने बहुत से इवेंट कवर किए हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ज़ाहिर है बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान इंडिया की होती ही नहीं है। इसके अंदर मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं, इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर डाउन, खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनके मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार ये किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। आप इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे, ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड, कोई शक नहीं इसमें। मगर मीडिया को देख के ना, मीडिया असल में किसी भी देश का चेहरा होता है, देख के लोग गुमान करते हैं कि इतना धब्बा चेहरा है इस भारत का। अब सोचिए, एशिया कप को आप लीजिए, अगले 8 वर्षों की जो राइट्स लिए हैं वो सोनी ने लिए हैं, जो कि भारत की है। उन्होंने 170 मिलियन यूएस डॉलर पे किए हैं एसीसी को, ठीक है। अब भारत ये कहता है, भारत में आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। इसके ऊपर क्या रियल है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। इसके ऊपर बात भी बाद में करते हैं। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो आईसीसी के हैं राइट्स लिए हैं, वो भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने लिए हैं। वो तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स के बनते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के राइट्स जो बाकी और लोगों ने लिए हुए हैं वो 1 बिलियन के हैं, यानी भारत का 3 हिस्सा, बाकी को 1 है, तो टोटल 4 बिलियन अगर आईसीसी को मिलते हैं, उसमें से 3 भारत के हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत का इस तरह से हिस्सा है। वो मैंने मान लिया, वो मैं खुद आपको बता रहा हूं कि एसीसी में भी सारा भारत का पैसा आ रहा है और आईसीसी में भी ज़्यादातर 70% भारत का पैसा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा सवाल ये है कि भारत के अंदर जितना क्रिकेट का पूल है वो 3 टीमें बना लें, 2 बना लें, जितनी मर्जी चाहें वो बना सकते हैं, कोई दो। क्या वो आपस में टीम बना के मैच खेलेंगे तो ये पैसा मिलेगा उनको? नहीं ना। उनको ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने पे मिलता है, उनको इंग्लैंड के साथ खेलने पे मिलता है, सब देश के साथ खेलने को मिलता है। मगर ये बात कोई नहीं बताता कि ज्यादा पैसा इनको सिर्फ इसलिए मिलता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। आप आईसीसी से पाकिस्तान इंडिया मैच निकाल दीजिए, ये 3 बिलियन यूएस डॉलर है, ये 1 बिलियन भी नहीं रहेगा। 170 मिलियन जो 8 वर्षों का एसीसी को मिला है, पाकिस्तान इंडिया मैच निकाल दें तो ये खाली 70 मिलियन भी नहीं रहेगा। तो भारत से पैसा जरूर आता है, मगर आता इस बात का है कि दूसरा खिलाड़ी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है जो बीसीसीआई को भी पता है। ये जो भारतीय मीडिया कह रहे हैं ना, भारत नहीं जाएगा, कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान, यकीन माने मेरी ये ख्वाहिश है कि बीसीसीआई ऐसा कोई काम कर दिखाए। वो कहे कि हमने ना एशिया कप नहीं खेलना, और वो ये कहे कि हमने आईसीसी के इवेंट में भी पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलना। यकीन माने मेरा कड़ा चैलेंज है, ये करके दिखाए। जब ये होगा तो पैसा भी आईसीसी में भी नहीं आएगा, एसीसी में भी उतना नहीं आएगा जितना अब आ रहा है। और उसका असर क्या बनेगा कि बाकी बोर्ड्स को भी इतना पैसा नहीं मिलेगा, एसीसी के बाकी बोर्ड्स को भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर बाकी बोर्ड कहेंगे कि तुम्हारी चौधराहट किस बात की, हम जो हर बात तुम्हारी मानते हैं, क्यों मानते हैं? तुम्हारा पैसा भी तो इतना नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान इंडिया मैच से आता है। अब आपको क्या लगता है बीसीसीआई बेवकूफ़ है? वो पाकिस्तान इंडिया मैच हर वर्ल्ड कप में रखता है। वो चाहे तो ना हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इनके आईसीसी के ऊपर हुक्मरानी, इनकी तमाम बोर्ड इनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं। वो चाहे तो ये मैच ना हो, मगर वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी चुतराहट पैसे की वजह से, और पैसा पाकिस्तान इंडिया मैच से आता है। ये जो कहते हैं ना कि अगर भारत चाहेगा एशिया कप में नहीं जाएगा और सब कंगाल हो जाएंगे, सब कंगाल नहीं होंगे, भारत की अपनी चुतराहट खत्म होगी। वो इसलिए ये काम नहीं करेगा, कोई खैर खा नहीं है वो क्रिकेट का, वर्ल्ड क्रिकेट का या एशिया क्रिकेट का या पाकिस्तान का, ठीक है ना। मुझे याद है जब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 कौमी नजरिए की बात की थी, जब ज़का अशरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके मुंह से निकला था कि हमारे दुश्मन मुल्क में जाके खेलें, तब ये बहुत चीखे थे कि हमें दुश्मन मुल्क कह रहे हैं। वैसे इनका हर काम पाकिस्तान को दुश्मन बना के होता है, हर काम। अब देखिए, अभी बीएलए ने, जो कि वर्ल्ड में
एक रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका चैनल कैसे उनको हीरो बना के पेश कर रहा है। जब इनके यहां होता है तो वो चीखते हैं, इनके यहां होता है, हम उसको इंकरेज नहीं कर रहे, मगर वो इंकरेज कर रहे हैं जो बीएलए पाकिस्तान में कर रहा है, उसको अपने टीवी चैनल के ऊपर हीरो बना के पेश कर रहे हैं, एआई जनरेटेड पिक्चर से लगा के पेश कर रहे हैं, उनको हीरो शो किया जा रहा है, और फिर चीखते हैं कि हम जी टेररिज्म के खिलाफ हैं। क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बोला जा सकता है वो बोलें, और ये जहर भारतीय मीडिया बोलता है। मैं कई बार कह चुका हूं, इनके हम बहुत से लोगों को मिलते हैं, जब हम जाते हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, मगर ऐसे मीडिया को वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, मुझे भी उनसे हमदर्दी है। यकीन माने, अब जी पाकिस्तान को 200 करोड़ का नुकसान होगा, पाकिस्तान को इतना नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तान को वो हो जाएगा। इन दिमाग के उल्लुओं को ये समझ नहीं आ रही कि भाई अगर पाकिस्तान भारत का मैच ही नहीं होगा, अगर पहले तो ये हिम्मत करें कि पाकिस्तान के साथ मैच ही ना रखें। मैं कहता हूं करके देखिए, इनको पता है कि जो बाकी बोर्ड मानते हैं उनके मामे चाचे या फुफ्फो के बच्चे नहीं हैं, कि ऑस्ट्रेलिया भी इनकी बात सुन लेता है, इंग्लैंड भी सुन लेता है, बाकी भी सुन लेता है। इसलिए सुनता है कि यार भारत से पैसा आता है, और वो पैसा इसलिए नहीं आता कि भारतीय क्रिकेट है, वो इसलिए कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है, सिर्फ इस वास्ते। अब बाकी मेन टीम तो छोड़ दें, इमर्जिंग लेवल के ऊपर भी पाकिस्तान भारत के मैच रखे जाते हैं। ये भी जो राइट होल्डर है उनकी शर्त है, ये उठाइए, बहुत कम लोगों को पता है कि जो राइट होल्डर्स हैं ना, जिन्होंने इतना पैसा दिया हुआ है, ये उनकी शर्त है कि पाकिस्तान इंडिया मैच इतने होंगे, अगर नहीं होंगे तो पैसे कट होंगे, पैसे कट होंगे तो बीसीसीआई की चुतराहट खत्म होगी। तो बीसीसीआई क्यों अपनी चुतराहट खत्म करेगा? ये कहने के, ये जिसे बोलते हैं ना हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और, भैया ये कभी नहीं करेंगे। इनकी ये जो धमकियां हैं ना, ये खाली कागजी धमकियां और भारतीय मीडिया की धमकियां। इन्हें कहें करें ये काम, ना एशिया कप में, ना करें पाकिस्तान और इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में। पहली बात तो ये एशिया कप की मेज़बानी भी इनके पास, अगर नहीं आएंगे तो अपनी मेज़बानी से हाथ गुआएंगे, पहली बात। नंबर 2, वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी इनके पास है, अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं रखेंगे तो चीखें देखिएगा इनके ब्रॉडकास्टर्स की कितनी आती हैं। वो कहेंगे भाई हम इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको नुकसान हुआ है, वो पहले ही सोच रहे हैं हमने $3 बिलियन की जो इतने महंगे राइट्स खरीदे हैं, वो तो हमें फायदा नहीं हो रहा उसका, बिल्कुल ही ये पैसे पूरे नहीं होंगे। इसमें पाकिस्तान इंडिया मैच ना हुआ तो उन्होंने गिरबान पकड़ लेना आईसीसी का, भाई हमें पैसे वापस करें जितने पैसे हमने आपको दिए, क्योंकि जो डील की गई है आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के बीच, उसमें लिखा हुआ है कि जूनियर सतह पर, अंडर 19 पर, एशिया सतह के अंडर 19 पर और बाकी जो आईसीसी के इवेंट होने हैं उसमें विमेन के भी, वो पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी होगा। हालांकि विमेन में पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, मगर फिर भी रखा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है, व्यूअरशिप बढ़ती है, उसके पैसे आते हैं राइट होल्डर्स को, जो एड्स महंगी बिकती हैं। पाकिस्तान इंडिया मैच की ऐड देख लें, पाकिस्तान इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की ऐड देख लें, कितना दोनों के जमीन आसमान फर्क है उनके रेट्स का। तो पाकिस्तान डज मैटर। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हमारा पैसा आता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए नहीं आता, पाकिस्तान के लिए आता है। पाकिस्तान भारत का मैच होगा तो पैसा आएगा, ये मैच नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये जमा खर्चे अब मत करें, हम भी थोड़े शाणे हैं, हमें भी पता है अगर हमारे यहाँ स्पॉन्सर इतने तगड़े नहीं हैं तो हमारी अपनी वैल्यू है। आप हमारे साथ मैच ना खेलें, मोस्ट वेलकम, मैं कहता हूँ ना खेलें, उसके बाद आप अपनी वैल्यू देख लेगा 1 साल के बाद, अब वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी अपनी क्या वैल्यू। आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, आपकी टीम अच्छी, सब कुछ है, उस वास्ते रिस्पेक्ट मिलेगी। मगर जो आप हर उल्टे मुल्टे फैसले अपने हक में करा लेते हैं ना, वो नहीं होगा। वो जो आपको इवेंट की मेज़बानी भी आपको मिल जाती है, बाकी मनमर्जियाँ भी आपकी चल जाती हैं, वो नहीं होंगी। फिर बाकी बोर्ड कहेगा कि भाई पैसा आपका इतना आ नहीं रहा, किस चीज़ के आप चौधरी हैं, बैठो साढ़े बराबर। फिर आपका और बाकी बोर्ड को एक ही तराजू में तोला जाएगा, फिर आपको ये चौधरीपन नहीं मिलेगा आपको जो आज मिला हुआ है। तो ये है, इसलिए ये मत बढ़ के हमें मत सुनाइए, ये किसी और को बताइए, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। वो गली मोहल्ले में नहीं होता कि वो बच्चा कहता बैट मेरा, पहली बारी मेरी, कोई टॉस नहीं होएगा, बारी मेरी। ये वो चक्कर है कि मेरा बल्ला है, मेरे पैसे हैं तो मेरी मर्जी जो हम करें, हम नहीं होंगे तो आप खेल नहीं पाएंगे। आप ना हो के देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैसा कम होगा, सबका होगा, बल्कि ज़्यादा आपका होगा। हमें तो ऑलरेडी बहुत कम पैसे मिलते हैं, आपको 38% मिलता है, हमें तो 6% भी नहीं मिलता, आपको 38% मिलता है। उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, स्पॉन्सर आपके हैं, उस ज़्यादा हिस्सा आपको मिलता है। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो 38% से कटौती आपके भी होगी, तो नुकसान तो आपका ज़्यादा, हमारा थोड़ी है। फर्ज के एक बंदे को 100 रुपये मिलता है, एक बंदे को ऑलरेडी 10 रुपये मिलते हैं, तो हमारे 10 में से कितने काट लेंगे आप? 5 रुपये काटे, 5 तो मिलेंगे आपको। अगर 100 रुपये मिलता है, आपके 50 कटेंगे या 70 कटेंगे, 30 मिलेगा आपको। नुकसान ज़्यादा आपका है, हमारा नहीं है। सो वी आर ओके। इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले विद अस, वी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। थैंक यू।